नमस्कार दोस्तों। आर्ट ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये मेरी आर्ट ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से हम आर द्वारा अपनी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उस एक्सेल फाइल पे हम काम कर सकते हैं, और इवन CSV फाइल, SPSS फाइल, वो सारी आप इसके अंदर। तो मैं सिंपल एक्सेल को लेके चलूँगा क्योंकि जनरली एक्सेल फाइल हर एक कोई बनाना जानता है। तो SPSS के ऊपर तो मेरा एक अलग से वीडियो है, आप उस पर देख सकते हैं किस तरीके से हम SPSS पे काम कर सकते हैं। बट हम इस वीडियो के अंदर सिंपल लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल फाइल को आर पे अपना काम कर सकते हैं। तो आर को सबसे पहले मैं बताया था किस तरीके से हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी इसमें सेट कर लेता हूँ पहले। तो वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने के लिए कमांड मैंने आपको पहले ही बता दी थी, और इसको मैं यहाँ से रन भी कर सकता हूँ और कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मुझे पता करना है कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी वही है जो मैंने सेट की है या कोई गलत है। तो वो मैं यहाँ से फिर से इसको रन करूँगा, तो ये मुझे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का इसने पाथ बता दिया। दूसरा, अब मुझे एक्सेल फाइल पे काम करना है। तो मैंने बताया था आर के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो बेस पैकेजेस के अंदर मान के चलिए, तो मुझे क्या है कि अपना वो जो पैकेज है जो एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए, वो मुझे रीड एक्सेल पैकेज इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो इसको हम दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट, मेनू ड्रिवन अप्रोच मैं बता देता हूँ। तो उसको अप्रोच करने के लिए आप पैकेजेस में जाएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आप ये बाकी कुछ नहीं छेड़ना है। बीच में जो पैकेजेस का नाम दिया हुआ है, यहाँ आपको पैकेज का नाम डाल देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसको पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो इसने दिखा दिया मुझे ये रीड के नाम से इतने सारे पैकेज हैं, तो मुझे रीड एक्सेल एक्सेल रीड करना है, तो एक्सेल रीड। तो यहाँ इसने मुझे दिखा दिया ये इस तरीके से इसके पास पैकेज है, और ये यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। क्योंकि रीड एक्सेल पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं एक और जो मेरे आगे यूज़ होगा उस क्या कहते हैं पैकेज को इंस्टॉल कर देता हूँ। जीजी प्लॉट। जब हम डिफरेंट टाइप के प्लॉट बनाएंगे, तो ये जीजी प्लॉट 2 जो है ये इंस्टॉल होगा, और ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तरीके से पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है। तो मैंने ये यहाँ इंस्टॉल करने के लिए दे दिया है, ये इंटरनेट से स्टार्ट कर देगा। ये जो रेड बटन आएगा, इसका मतलब आपका पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तो आपके पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, ये इसको आपको शो करेगा। तो ये अभी रेडी बटन आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है, और ये देखिए आना स्टार्ट हो गया। ये जो था ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा तेज़ होना चाहिए। और एक्सेल का पैकेज जो है वो बहुत छोटा है, पर ये पैकेज काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा पैकेज है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैंने आपको बताया कि मीनू ड्रिवन अप्रोच के थ्रू आप पैकेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसको पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। फिर आज एक बार जब पैकेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसको फिर कहते हैं वेकअप करने के लिए आपको एक कमांड की ज़रूरत होगी। तो वो मैं आपको कमांड भी बताऊंगा, पर ये जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा तब तक मैं इस पर काम नहीं कर सकता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, तो फ्रेंड थोड़ा सा वेट कीजिए। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने गलत पैकेज ले लिया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैकेज होता है। तो इसको क्योंकि इस पे प्लॉटिंग का बहुत सारे इसके अंदर कमांड होते हैं, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं तब तक आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितने सारे कमांड आते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, ये देखिए इंटरनेट स्पीड आई, और ये इंस्टॉल हो गया। जल्दी टाइम लगता है। तो अगर आपको कुछ पैकेज के बारे में जानकारी, तो मैंने पहले बताया था, व्यूअर ऑप्शन में जाएंगे आप, और सॉरी हेल्प ऑप्शन में, और यहाँ आप पैकेज का नाम डालेंगे, और ये जब तक इंस्टॉल, ये रेड जब तक रहेगा तब तक आपका इंस्टॉल होता रहेगा। मैं यहाँ अगर जीजी प्लॉट 2 नाम से डाल के सर्च करूंगा, तो ये मुझे दिखाएगा कि कितनी, दिखा देगा इसके अंदर कितने सारे
वो आते हैं। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैकेज है, मैंने आपको बताया था, तो ये टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। इंटरनेट कनेक्शन, इसको टाइम लग रहा है, ये इंस्टॉल करना है जब तक। जल्दी इंस्टॉल हो जाए। काफ़ी बड़ा पैकेज है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। और ये जैसे ही यहाँ से ये बट गायब हुआ और मेरा पैकेज पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया। तो ये मैंने बताया किस तरीके से पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दूसरा इसके लिए जो मेनू ड्रिवन अप्रोच होता है, आपको सिंपल जैसे नीचे लिखा हुआ है, मैं डाल के दिखा देता हूँ। आप जैसे लिखोगे ना, सो वही कमांड आ जाएगा, इंस्टॉल डॉट पैकेज। जैसे ही आप इसको रन करोगे या पैकेज का नाम लिखोगे, तो वो आपको पैकेज इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। मैंने बताया कि जब भी आप कोई कैरेक्टर वैल्यू लिखोगे तो हमेशा डबल कॉलम में लिखना पड़ेगा, कोई कैरेक्टर को रन कराना, नहीं तो अगर किसी फंक्शन को रन कराना है तो उसके लिए आपको डबल कॉलम की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये रीड, इसी को दिखा देता हूँ क्योंकि ये कम का है। रीड डॉट एक्सएल डालेंगे यहाँ, और जैसे ही यहाँ इसको रन करेंगे तो ये इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ये इंस्टॉल डॉट पैकेजेस आना स्टार्ट हो गए यहाँ से, और ये देखिए वही सेम काम हो रहा है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो ये थोड़ा बड़ा पैकेज नहीं था, वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया। फिर जब हमारे पास एक बार पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, उस पैकेज को लाइब्रेरी कमांड के थ्रू क्या कराना है, रन कराना है। उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ से अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने बंद किया है यहाँ से अपना इंटरनेट कनेक्शन। तो ये इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया। अब मैं इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पैकेज को, जब भी एक बार पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, जब भी आप एक बार किसी पैकेज को यूज़ करोगे, और यूज़ करने के बाद, यूज़ करने से पहले आपको उसको एक बार रन जरूर कराना होगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरा रीड डॉट एक्सएल जो पैकेज था वो रन होना स्टार्ट हो गया। तो अब बात बात आती है कि किस तरीके से हम, मैं दोनों अप्रोच आपको बताऊंगा कि मीन ड्रिवन अप्रोच के थ्रू भी आप कैसे काम कर सकते हैं, और आपका क्या कहते हैं जो कमांड है उसके थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी एक्सेल फाइल, कोई भी एक्सेल फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक्सेल फाइल मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो ये मेरा डेस्कटॉप पे डाटा सेट करके ये है, तो ये मैंने यहाँ खोला हुआ है। तो ये बनाई हुई है, यहाँ मैंने एक बुक टू नाम से एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है। मैं ये फाइल आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से ये एक्सेल की फाइल है, कोई अलग से फाइल नहीं है। जैसे ही आप इसको खोलोगे, देखो सिंपल एक्सेल फाइल बनी हुई है। तो ये एक एक्सेल फाइल बना रखी थी मैंने स्कूल की, वहाँ से कि उसका आईडी नंबर, मेल फीमेल को मैंने ऐसे असाइन किया हुआ है। तो ये हम आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से इस एक्सेल फाइल को मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा इस एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो अब यहाँ मैंने खोला, तो एक मैंने सबसे पहले जो सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ें बहुत आसानी से घुसती हैं दिमाग में। तो सबसे पहले सिंपल चीज़, तो यहाँ इंपोर्ट डाटा सेट में जाके सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको पैकेज पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ इंस्टॉल पे आके अगर इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल करेंगे तो नहीं होगा, जब तक आपका पैकेज इसके अंदर नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है कि ये आपको जैसे ही फ्रॉम एक्सेल करेंगे, तो एक तरीके से ये एक विंडो टाइप से ओपन हो जाएगी। और ये मीडियो ड्रिवन अप्रोच है, मैंने बताया। और ये क्या करेगी, यहाँ से ओपन करके मैं सिंपल, जैसे हम कोई भी फाइल को करते हैं, तो बुक टू को ऐसे किया और ये ओपन में आ गया। तो ये इस तरीके से आपकी इसके अंदर आपको शो कर दिया कि आपका जो एक्सेल डाटा है वो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होगा। तो ये है।
आपके इसके कोड भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, जो कोड मैं अभी टाइप करूंगा वो कोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी शीट है तो शीट अलग अलग शीटें होती हैं, तो आप शीट 1 शीट 2 जो भी चूज करना चाहें, क्योंकि मेरे में एक ही शीट है, इसने इसको रीड किया तो इसने शीट 1 दिखा दिया। यहाँ जो है फर्स्ट रो एज अ नेम, मतलब जो फर्स्ट रो होगी वो एज अ नेम एज अ वेरिएबल काम करेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और सीधा जैसे ही आप करेंगे तो ये इंपोर्ट कर देगा इस डाटा को, और ये इंपोर्ट हो गया। ये यहाँ बुक टू नाम से मेरा डाटा आ गया और ये यहाँ दिखाई देना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था आपका क्या कहते हैं कि आप मेनू ड्रिवन ऑप्शन के थ्रू कैसे जा सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कमांड के थ्रू कैसे जा सकते हैं। तो कमांड के जो कोड वहाँ लिखे हुए थे सेम कोड हमें यहाँ टाइप करने पड़ेंगे। लाइव जो एक्सेल फाइल थी वो मैंने क्या कहते हैं पहले ही रीड कर दी है, और मैं सिंपल क्या करूँगा, मुझे यहाँ एक वेरिएबल असाइन करना होगा जिसका नाम होगा बुक टू। बुक टू मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जो कि किस रीड एक्सेल कमांड के थ्रू किस फाइल को रीड करेगा, बुक टू एक्सेल है जो कि मेरे डाटा उसमें है। अगर आपने अगर आपने जो अपना क्या कहते हैं जो वर्किंग डायरेक्टरी है, अगर वो फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो यहाँ आपको पूरा का पूरा कमांड देना पड़ेगा। कमांड मतलब पाथ देना पड़ेगा पूरा। और अगर आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल है तो उसे यहाँ कमांड देने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सिंपल मैं इसको रन करूंगा तो ये सेम काम, जैसा काम उसने किया था ऐसा काम इसने कर दिया। आपने कहा भाई बुक टू नाम से डाल दिया, आप किसी और चीज से भी डाल सकते हो। तो वो जो आप यहाँ से जो ओपन करके देख रहे थे व्यू के बुक टू में क्या है, तो इसने इसको बता दिया कि इसके अंदर 35 ऑब्जर्वेशन है और 11 वेरिएबल है। तो ये 35 ऑब्जर्वेशन, ये जो मैंने अभी इस पे क्लिक किया और इसने बुक टू मुझे खोल के दिखा दिया, तो ये तो मेनू ड्रिवन ऑप्शन है और इसके अंदर ये 11 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसके अंदर जो ये है 35 आपकी ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की। तो ये मैंने इसके अंदर दिखा दी है। और यही चीज आपको कमांड के थ्रू देखनी है तो एक व्यू नाम से कमांड आती है, और जैसे ये बेस पैकेज के अंदर होती है और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप इसको इसके थ्रू भी देख सकते हैं। कंसोल पे आपका सारा दिखाता रहेगा कि आपने ऐसे किया ऐसे किया। तो ये था। तो स्क्रिप्ट मैंने जल्दी इसलिए लिख ली क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अब आपने कहा कि आपने बुक टू नाम से दे दी, आप किसी और नाम से भी इस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो उसको असाइन करने के लिए जैसे मैंने दे दिया माई डाटा नाम से। माई और डाटा के बीच में अगर आप डिफरेंस कर दोगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो डाटा किसी और कमांड को लेगा। तो यहाँ मैंने माई डाटा को जोड़ दिया है, और यहाँ जैसे ही मैं इसको फॉर रीड करने की कोशिश करूंगा तो ये हाँ हैश दे के आप क्या कर सकते हो, यहाँ कोई भी वो चीज लिखोगे वो है नहीं आपके कमांड के अंदर नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ फाइल फ्रॉम डाटा सेट, ये हैश दे के आप यहाँ कोई भी चीज एनोटेशन टाइप से दे सकते हो कि हाँ मैं इस कमांड के थ्रू ये कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये जब तक हैश लगा रहेगा तो ये एज अ इसको एरर नहीं लेगा, और इसको एज अ एनोटेशन टाइप से या असाइन टाइप से लेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये माई डाटा नाम से दूसरा वेरिएबल असाइन हो गया। सेम चीज थी बट इसको मैंने अलग डाटा नाम से दे दिया। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको क्या है कि अपने जो डाटा सेट है इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो इसके लिए एक कमांड होता है str। मैं टाइप करके ये आपको दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसमें कमांड ज़्यादा लंबी देनी होती है। str स्ट्रक्चर बताता है, ये आपका जो आपका जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर सब कुछ दिखाएगा। और मेरे उसका नाम क्या था, माई डाटा का देखना है या बुक टू का देखना है तो उसका मुझे सीधा नाम लिखना पड़ेगा, बुक टू। ये अपने आप दिखा देगा। जब इसने एक बार इसको रीड कर लिया तो फिर इसको आपको जैसे ही रन करूंगा ये इसने मुझे यहाँ का स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये आपको दिखाई देना है कि ये इसके अंदर क्या है आपका 35 और 11 टेबल्स हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो टेबल्स के अनुसार दिया हुआ है, फर्स्ट इज आई डी,
उसके अंदर आपकी ये 35 है, तो इसने डेड डैश करके दिखा दिया, इतने 35 इसके अंदर वेरिएबल हैं, सॉरी आईडी वेरिएबल के अंदर 35 आपके जो है वैल्यूज हैं, ऐसे ही इसने दिखा दिया। तो इसने स्ट्रक्चर दिखा दिया, और ये सब किस में है, नंबर्स में है। तो ये इस तरीके से आपका जो शीट है उसका पूरा स्ट्रक्चर्स दिखा देगा। दूसरा होता है कि आपको अपने जितने भी क्या कहते हैं वेरिएबल हैं उनके नेम्स जानने हैं, तो यहाँ सीधा नेम्स लिखूंगा मैं, और अपना जो भी है बुक है माई डाटा का कर देता हूँ। आप कहेंगे एक बार यही उठा रहा है माई डाटा का, तो ये जैसे माई डाटा दोनों नाम से सेव है, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये इसके अंदर, सॉरी मैंने एंटर दबा दिया, इसको सिंपल एंटर से नहीं होगा, कंट्रोल प्लस एंटर से होगा, इसको रन कर देते हैं। तो ये इसने दिखा दिया कि इसके अंदर ये 11 टाइप के आपके वेरिएबल हैं। अब आपको क्या है कि यहीं पर आपको देखना है कि आपको के शुरू के कितने हैं, तो यहाँ आपको उसको क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल को देखना है, तो यहाँ आपको देना पड़ेगा हेड। मैंने सब जगह लिख भी दिया है कि क्या चीज़ कर सकते हैं। बुक को मैं बीट करूँगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे शुरू के जो 5-6 वेरिएबल है वो सारा इसने यहाँ शो कर दिया। ऐसे ही मैं टेल का देख सकता हूँ, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, माई डाटा का ही दिखा देता हूँ, एक ही चीज़ है वो, आप देख सकते हैं। वैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये इसने नीचे के जो 35 जो भी थे वो सारे 35 34 वो सारे यहाँ दिखा दिए इसने। तो अब बात आती है कि मुझे क्या है कि मेरे उसके अंदर ये सारे वेरिएबल आपको मैंने बता दिया। अब मुझे क्या करना है, उन वेरिएबल का जैसे मीन लेना है। तो मीन के लिए जैसे मैंने एम लिख दिया, और यहाँ मैंने कहा वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया इसको, और यहाँ मैं मीन लिखूंगा। तो मैंने बताया ना अपने आप ये देगा, आपको कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर क्या है कि मेरी जो क्या था, जो मैंने असाइन किया था बुक टू। अब मुझे ये बुक टू या माई डाटा जो भी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बुक टू, जैसे ये आ गया बुक टू। और बुक टू के अंदर मुझे चाहिए मैथ्स का स्कोर चाहिए, या फिर साइंस का स्कोर चाहिए। नीचे मैथ्स का लिखा है, मैं साइंस का कर लेता हूँ, तो साइंस का। तो इसको उसके अंदर जो वेरिएबल को मुझे रीड कराना है उसके लिए मुझे साइन क्या लेना होगा, डॉलर। ये जैसे ही मैं डॉलर साइन लूंगा, तो अब इसने मुझे उसके अंदर वेरिएबल दिखा दिए कि कौन कौन से इसके अंदर वेरिएबल अवेलेबल हैं। तो मुझे अब क्या करना है कि भैया मुझे देखना है साइंस का स्कोर देखना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ क्लिक किया और इसको रन किया, तो इसका जो मीन होगा वो एम नाम से सेव हो गया, और ये एम नाम से इसने दिखाया कि ये जो है इसका इतना मीन आएगा। ऐसे ही डॉलर के थ्रू मैं और भी वेरिएबल हैं उनको रीड कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ मैं माई डाटा का भी करके दिखा देता हूँ, जो कि मैंने दोनों बनाए हुए हैं। तो माई डाटा, डॉलर, मैथ, मीन, ये भी मैं इसके अंदर से, तो वैल्यू मेरी वही रहेगी। अगर मुझे उसका देखना था तो वो, तो ये यहाँ चेंज होता रहेगा। अगर मुझे मैथ का देखना था तो मैं यहाँ लिख सकता था, जैसे साइंस का ही चेंज हो गया तो एम एस कर देता हूँ मैं इसको। तो ये दूसरा वेरिएबल यहाँ आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये एम एस का, ये मैंने, तो ये एम एस नाम से ये उसकी मीन वैल्यू आ गई। अब मान के चलिए कि मुझे उसका वेरिएबल लेना है, तो मैं इसके अंदर, मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। चलो बुक बुक टू जैसे ही मैं करूँगा, और वी नाम से जैसे ही आएगा तो वो मुझे दिखा देगा कि इसका इतना है मैथ्स का। और यही अगर मुझे इसका एस डी लेना है तो वो भी मैं यहाँ ले सकता हूँ।
स्टैटिकल्स मेजर इसके अंदर आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये इस तरीके से इसने इसका स्टैंडर्ड डिवीजन दिखा दिया मुझे। तो ये इस तरीके से आप इसको इसके अंदर कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मुझे सारा स्टैटिकल्स इसका स्टडी करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, समरी कमांड होती है, जैसे ही मैं समरी कमांड इसके अंदर लूँगा और यहाँ क्या है, मैंने जो माई डाटा है इसका माई डाटा का देख लेते हैं, दोनों का लेके दिखा दूंगा, आएगा तो सेम ही। और जैसे ही मैं माई डाटा लिखूंगा अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जैसे ही आप रन करोगे तो ये इसने आपको हर एक वेरिएबल का आपको मिनिमम वैल्यू दिखा दी, फर्स्ट क्वार्टाइल दिखा दिया, मीडियन इसका इतना आएगा, मीन इसका इतना आएगा। ये जो आपका जो माई बुक में ये था ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसने फर्स्ट आईडी, तो ये इसने इसको कैलकुलेट किया, तो जो सबसे कम वैल्यू थी वो इसके अंदर 11 थी, जो ये यहाँ है, तो ये इसने यहाँ शो कर दी। इसका फर्स्ट क्वार्टाइल कितना होगा, मीडियन कितना होगा, मीन क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, मैक वो क्या होगा, इसने ये हर एक वेरिएबल का इसने यहाँ शो कर दिया। तो ये इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। तो इतना ही हम करेंगे, आगे हम नेक्स्ट उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कि किस तरीके से हम चलो एक चीज और सीख लेते हैं कि हमें मान के चलिए, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर्स में देखा था, मैं एक बार और इसको रन कर देता हूँ स्ट्रक्चर वाले कमांड को। तो मान के चलिए str स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में किसका, बुक टू का ही देख लेते हैं। बुक टू का जैसे ही मैं स्ट्रक्चर्स आपको दिखाऊंगा तो आपने यहाँ देखा था कि इसने दिखा दिया ये सारे जो थे नंबर नंबर नंबर, ये जितने भी वेरिएबल थे वो नंबर के फॉर्म में। मान के चलिए मुझे इस जो नंबर में दे रखे हैं इनको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक कमांड और मैं आपको, जैसे कि मुझे बुक टू पे ही काम करना है, या अगर मान के चलिए मुझे माई डाटा पे ही काम करना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसको अटैच कर सकता हूँ। तो अटैच नाम से ऑप्शन आएगा और अटैच जैसे ही करूँगा और मैं जैसे ही बुक टू करूँगा तो बार बार मुझे डॉलर साइन देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो मान के चलिए ये वेरिएबल को कन्वर्ट कैसे करना है, तो मेरा जो वो था वो क्या था, बुक टू था। बुक टू के अंदर मेरा जो मैंने बताया डॉलर साइन इज फॉर द वेरिएबल। अब मान के चलिए ये फीमेल था, इस फीमेल को मैं एक वेक्टर असाइन करता हूँ और इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले नंबर में था, इसको मैं फैक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं फैक्टर में कन्वर्ट करूँगा ये फैक्टर आ गया, और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि एच एस बी, वो सॉरी क्या कहते हैं, फाइल नेम जो मैंने यहाँ असाइन किया बुक टू, और डॉलर डॉलर, और इसके अंदर फीमेल। तो ये मैंने यहाँ जैसे ही किया और इसको रन किया तो देखिए इसने क्या था, जो बुक टू फीमेल था वो जो फैक्टर था उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। तो यहाँ क्या था, फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा बुक टू डॉलर, डॉलर से जो भी डॉलर से साइन होगा तो इसके अंदर जो भी आएगा इनको मैं आपको दोनों को कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। तो ये फैक्टर में चेंज हुए या नहीं हुए, तो यहाँ जैसे ही मैं इसको फैक्टर लिखूंगा
फैक्टर, और यहाँ जैसे मैं बुक बुक टू करूँगा और फिर से डॉलर रेश, तो जो वेरिएबल है उसको किस तरीके से नंबर में था उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब यहीं पर मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर str बुक टू, जैसे इस कमांड को रन करूंगा तो ये दिखा दिया इसने। बाकी ये नंबर थे और ये क्या हो गया, फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, जिनके क्या है दो लेवल है, 0 1, और इसके कितने लेवल है 4। तो ये इसने इसको इस तरीके से आप इसको फैक्टर या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम, वेरिएबल किस तरीके से, हाँ एक और चीज ले लेते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी पर चीजें हम सिखाने का मन किया तो मैंने कहा सिखा देते हैं कि किस तरीके से हम न्यू वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो न्यू वेरिएबल असाइन करने के लिए सिंपल क्या है कि आप यहाँ पे आप जैसे ही लिखोगे बुक टू अंडर डॉलर मैथ अंडरस्कोर 20, इस पे ही फॉलो करें या 5 कर देते हैं, अंडरस्कोर 5 वेरिएबल असाइन किया मैंने और इसको मैंने दे दिया बुक टू डॉलर मैथ और डिवाइडेड बाय 5। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसने क्या कर दिया कि जो मेरा वो था एक बुक टू नाम से एक अलग से वेरिएबल बन गया, ये आपको यहाँ दिखाई देगा 12वां वेरिएबल बन गया। और ये जो थे जितने भी मैथ्स के स्कोर थे मैं वो क्या हो गया 5 से डिवाइड हो गया। ये देखिए मैथ्स का था ये 8 5 40 और ये 10, ये सारा इसके हिसाब से वेरिएबल आपका असाइन हो गया। तो फ्रेंड अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आगे फिर से हम लेके आएंगे किस तरीके से हम और सारे कमांड इसके अंदर यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं होप आपको ये अच्छी लगी होगी। फिर से दूसरी थर्ड वीडियो लेके आऊंगा ट्यूटोरियल की। तो अभी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। तो थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, और अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।